हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप अपने घर में इलेक्ट्रिकल का काम कराने जा रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे एमसीबी सर्किट ब्रेकर के बारे में कि एमसीबी क्या होती है, ये कितने तरह की होती है, हमें कौन सी एमसीबी लगानी चाहिए और कहां लगानी चाहिए, और एमसीबी लगाना क्यों जरूरी होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, एमसीबी आज लगभग सभी घरों में यूज की जाती है और सही टाइप की और सही रेटिंग की एमसीबी का यूज बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि एमसीबी यूज करने के बावजूद भी बहुत से घरों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। हालांकि ऐसी सिचुएशन में एमसीबी को ट्रिप हो जाना चाहिए था, पर यह ट्रिप नहीं होती, जिसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण होता है कि एमसीबी प्रॉपर एम्पियर कैलकुलेट करके नहीं दी गई थी, इसका टाइप और रेटिंग सही नहीं था। तो आज की इस वीडियो में इन तमाम बातों को क्लियर करेंगे कि हमें अपने घरों में किस तरह की, किस टाइप की और कितने कितने एम्पियर वाली एमसीबी लगवानी होती है। साथ ही साथ कौन कौन से रेटिंग का एमसीबी आपको अपने घरों में यूज करना चाहिए आपके घर के लोड के अकॉर्डिंग। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। अब वीडियो इंपॉर्टेंट है या नहीं, यूजफुल है या नहीं, ये तो आप हमें बताना वीडियो देखने के बाद। पर अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं समय को बचाते हुए। चलिए सबसे पहले एमसीबी के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। देखिए, एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और सिंपल भाषा में कहूं तो ये मेन सर्किट ब्रेकर होता है जो मेन सर्किट को ऑटोमेटिक ब्रेक करने का यानी कि रोकने का काम करती है। एमसीबी हमारे घर को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के समय सेफ्टी देती है। ऐसी किसी भी तरह की सिचुएशन हो, यह सर्किट को तुरंत ब्रेक कर देता है। इसका मेन काम यही होता है। देखिए, एमसीबी हमें दो टाइप्स के प्रोटेक्शन देता है, एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और दूसरी ओवरलोड प्रोटेक्शन। देखिए, किसी भी एमसीबी में कुछ सिंबल बने होते हैं कुछ इस तरह के। इन दोनों सिंबल का मतलब यह होता है कि यह एमसीबी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में पावर सप्लाई कट करेगी। मतलब अगर एमसीबी पर यह सिंबल बना है तो ही आपको यह एमसीबी घर के लिए खरीदनी है। इसमें पहले सिंबल का मतलब है अगर ओवरलोड करंट होगा तो यह पावर सप्लाई को कट करेगा, और दूसरा सिंबल ये गोल वाला, इसका मतलब यह है कि शॉर्ट सर्किट होने पर भी पावर सप्लाई को यह कट करेगी। अब कुछ सर्किट एमसीबी जैसे दिखते हैं पर ये एमसीबी होते नहीं है, इन पर सिंबल भी अलग ही बना होता है कुछ इस तरह का। मतलब कि ये सिर्फ स्विच है, ये न पावर को कट करेगा न सप्लाई, ये सिर्फ ऑन ऑफ के काम आते हैं स्विच बोर्ड के स्विच की तरह। इसलिए जब भी एमसीबी ले ये सिंबल जरूर देखें। एक बात का आप और ध्यान रखना कि एमसीबी को 100 एम्पियर करंट तक ही यूज किया जाता है। अगर करंट फ्लो ज्यादा है 300 या 400 एम्पियर तक, तो वहां हमें एमसीसीबी यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर लगाना होता है। यह एमसीसीबी बड़े बड़े कंट्रोलर और पैनल में लगाया जाता है। एमसीसीबी भी हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों तरह की प्रोटेक्शन देती है। अब एमसीबी पर ये जो लिखा होता है B16, C16, D16, K16 और Z25, ये ओवरलोड प्रोटेक्शन की रेटिंग होती है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और ये जो 10,000 लिखा है, ये एमसीबी का शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन है कि ये एमसीबी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में कितने एम्पीयर तक लोड ले पाएगी। मतलब कि जब दो वायर आपस में टच हो जाती हैं, फेस और न्यूट्रल वायर, जब ये आपस में टच हो जाती हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है, और उस टाइम करंट बहुत ज्यादा फ्लो होता है जो 1000, 2000 और 3000 एम्पीयर ऐसे करंट फ्लो करता है। तो क्योंकि हमारी एमसीबी 10,000 एम्पीयर तक के करंट को रेजिस्ट करेगी, ये लिखा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में एमसीबी खराब नहीं होगी। हाँ, अगर करंट 10,000 एम्पीयर से ज्यादा होगा तो ही एमसीबी खराब होगी। तो ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट रेटिंग का हमें खास ध्यान देना होता है। आइए इनके बारे में डिटेल में समझते हैं, पर पहले मैं आपको यह समझा देता हूं कि एमसीबी वर्क कैसे करती है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन में। देखिए, अगर एमसीबी के अंदर की बात करें तो इसमें मेनली दो चीजें रहती हैं जिसके कारण ये ट्रिप करती है। एक है थर्मल प्रोटेक्शन बायोमेट्रिक और सेकंड है मैग्नेटिक ट्रिप। ऊपर वाली थर्मल ट्रिप गर्मी को महसूस कर जैसे ही हीट होना शुरू होगी ये ट्रिप हो जाती है, और मैग्नेटिक का मतलब अगर ओवर करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फोम बढ़ जाएगा, इसकी वजह से भी ये ट्रिप हो जाती है। जैसे ये प्लेट थर्मल प्लेट है, जैसे ये प्लेट हीट होना शुरू होगी एमसीबी ट्रिप हो जाती है। और जो ये कॉइल है, मैग्नेटिक ट्रिप है, ये करंट को कंटिन्यूअस मेजर करती है। अगर इसकी कैपेसिटी से थोड़ा भी ज्यादा करंट ऊपर जाता है तो ये भी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है। तो लास्ट में कहूं तो एमसीबी हमारे घर में हमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोवाइड करती है। हमारे घर में जो लोड है, जैसे फैन हो गए, फ्रिज, मोटर, टीवी, गीजर, वॉशिंग मशीन, इन सभी एप्लायंसेस को प्रोटेक्शन देती है, ताकि जब भी कभी ओवर करंट हो या शॉर्ट सर्किट हो तो एमसीबी ट्रिप कर जाए और हमारे उपकरण खराब ना हो। तो इसलिए एमसीबी जरूर लगानी है।
और हर कमरे के लिए आपको अलग एमसीबी देनी चाहिए, वो भी सही रेटिंग की। आइए अब ये देखते हैं कि एमसीबी कितने तरह की होती है और कौन सी एमसीबी हमें कहां यूज करनी चाहिए। तो अगर एमसीबी के प्रकार की बात की जाए तो एमसीबी मेनली 5 तरह की होती है। जैसे आप यहां देख रहे हो, इन पर लिखा है B16, इस पर लिखा है C16, इस पर लिखा है D16, इस पर लिखा है K16 और Z25। मतलब कि हमारे एमसीबी के मेनली 5 टाइप होते हैं, जैसे B, C, D, K और Z। अब यहां क्वेश्चन ये आता है कि ये B, C, D, K और Z इनका मतलब क्या है और हमें कहां पर कौन सी एमसीबी लगानी होती है। तो चलिए इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एमसीबी पर जो ये B, C, D, Z और K लिखा होता है ये क्या है, इन पांचों एमसीबी में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम देखेंगे कि किस एमसीबी का कहां इस्तेमाल किया जाता है। देखिए एमसीबी पर जो ये लिखा होता है B16, C16, D16, D32 या Z40, इसके दो मतलब होते हैं। जो ये B, C, D, K, Z ये लिखा होता है, इससे हमें एमसीबी के टाइप्स का पता चलता है कि ये किस पर्पज के लिए यूज होगी। और ये जो नंबर लिखा होता है ये हमें एमसीबी की करंट रेटिंग के बारे में बताता है कि ये एमसीबी कितने करंट को कैरी करेगी और कब ट्रिप करेगी। मान लो अगर B16 की एमसीबी है तो अगर इसमें 16 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो होगा तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। अब वैसे तो हमारा एमसीबी 16 एम्पियर करंट पर ट्रिप हो जाएगा, पर जो एमसीबी में बायोमेट्रिक स्टिप लगा होता है इसे गर्म होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। मींस के ये तुरंत ट्रिप नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ समय लगता है, जो समय टोटली एमसीबी के टाइप्स पर डिपेंड करेगा। इसलिए इसकी सही रेटिंग और टाइप्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले है बी टाइप की एमसीबी। तो इस टाइप की एमसीबी को मेनली घर के लोड के हिसाब से ही बनाया गया है। इस प्रकार की एमसीबी का यूज जनरली घरों में ही किया जाता है और ऐसी कमर्शियल जगह पर जहां लोड कम हो। इस बी टाइप की एमसीबी को घरों के लिए बेहतर माना जाता है। तो इस एमसीबी की खासियत यह है कि जो इसका ट्रिपल टाइम है यह फुल लोड पर 3 से 5 गुना ज्यादा होता है। मतलब कि अगर फुल लोड करंट 3 से 5 गुना बढ़ जाए तब यह ट्रिप होता है 0.04 सेकंड से 13 सेकंड के अंदर। उदाहरण के लिए मान लो आपका एमसीबी है B10 यानी कि 10 एम्पियर का एमसीबी है। 3 से 5 गुना का मतलब है 30 एम्पियर से 50 एम्पियर तक का करंट। अगर इतना करंट हो तो यह एमसीबी 0.04 सेकंड से लेकर 13 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाती है। इसके बाद अगर हम सी टाइप की एमसीबी की बात करें तो सी टाइप की एमसीबी एक इंडक्टिव एमसीबी होती है। यह जनरली इंडक्टिव लोड के लिए बनाई गई है। यह सी टाइप की एमसीबी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल टाइप की एप्लीकेशन के लिए यूज की जाती है जहां पर शॉर्ट सर्किट के चांसेस ज्यादा हों। अब इंडक्टिव लोड्स क्या होते हैं, जैसे इंडक्शन मोटर्स, फ्रीज, एसी, कूलिंग कंप्रेसर, यानी कि किसी भी तरह की मोटर्स के लिए आपको हमेशा सी टाइप की एमसीबी का यूज करना चाहिए। अब अगर हम इस सी वर्ड के बारे में समझे तो ये सी टाइप हमें यह बताता है कि अगर इस एमसीबी से इसकी रेटिंग से 5 से 10 गुना ज्यादा करंट निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी एमसीबी 10 एम्पियर की है C10, तो जब भी इस एमसीबी से 50 एम्पियर से 100 एम्पियर तक का करंट फ्लो करेगा तो ऐसे केस में हमारी ये एमसीबी 0.04 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के अंदर ट्रिप हो जाएगी। तो इंडक्टिव लोड्स के लिए आपको हमेशा सी टाइप की एमसीबी का यूज करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं डी टाइप की एमसीबी के बारे में। देखिए डी टाइप की जो एमसीबी होती है यह बनाई गई है स्पेशली इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए जहां बहुत ज्यादा करंट आता है। इस प्रकार की एमसीबी का यूज ज्यादा करंट वाले हाई पावर उपकरण में किया जाता है, जैसे वेल्डिंग मशीन हो गई, एक्सरे मशीन हो गई, ट्रांसफार्मर और लार्ज वाइंडिंग मोटर्स वगैरह में। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि डी टाइप की एमसीबी कभी भी घर में नहीं लगानी है। जैसे ऐसी एमसीबी जिस पर लिखा हो D10, D16, D32, क्योंकि इसे मुख्य तौर पर हाई फ्लक्चुएटिंग करंट उपकरण के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि अगर आप इस एमसीबी को अपने घर में लगा दोगे तो ये हाई करंट फ्लो पर ट्रिप नहीं होगी और आपके सभी एप्लायंसेस जल जाएंगे, ये उन्हें प्रोटेक्शन नहीं देगी। क्योंकि जो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वह 10 से 20 गुना होती है। मतलब कि मान लो अगर हमारी एमसीबी 10 एम्पियर की है D10, तो जब भी इससे 10 से 20 गुना यानी कि 100 से 200 एम्पियर तक का करंट फ्लो होगा तो ऐसे ही केस में ये ट्रिप होगी 0.04 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के समय में। नेक्स्ट है के टाइप की एमसीबी। इसे सेंसिटिव एमसीबी भी बोला जाता है और ये के टाइप एमसीबी भी घर के लिए कभी भी यूज नहीं की जाती, नहीं तो ये बार बार ट्रिप होती रहेगी। ये एमसीबी 8 से 12 गुना ज्यादा करंट होने पर ट्रिप होता है। मतलब कि अगर हमारी एमसीबी है K10 यानी कि 10 एम्पियर की, तो 80 से 120 एम्पियर करंट फ्लो होने पर ही ये एमसीबी 1 मिली सेकेंड से भी कम टाइम में ट्रिप हो जाती है। इसीलिए ये एमसीबी जनरली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और चार्जर डिवाइसेस में ही यूज की जाती है। और लास्ट है जेड टाइप की एमसीबी। ये एमसीबी भी हाईली सेंसिटिव होती है।
इसे भी हम सेंसिटिव एमसीबी कहते हैं। इसका यूज भी हाईली सेंसिटिव डिवाइसेस जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में किया जाता है, क्योंकि ऐसे डिवाइसेस में हम ज्यादा करंट फ्लो नहीं करा सकते। ये एमसीबी इसके करंट रेटिंग से 2 से 3 गुना ज्यादा करंट फ्लो होने पर ही ट्रिप हो जाता है, और इसे ट्रिप होने में भी 1 मिलीसेकंड से भी कम समय लगता है। ये एमसीबी मदरबोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप के दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आपको अपने घर के लिए सही एमसीबी का चुनाव करने में कुछ ना कुछ मदद तो जरूर करेगी। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या है, क्वेरी है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा, और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।